फ्रेंड्स AIEL में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने शॉर्ट प्ले ऑन द फेस ऑफ इट के लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उस वीडियो में हमने ऑन द फेस ऑफ इट से 8 लॉन्ग क्वेश्चंस लिए थे और उन सभी 8 लॉन्ग क्वेश्चंस का हमने एक ही कॉमन आंसर लिखा था। फ्रेंड्स, अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट के लॉन्ग क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें, मैं आपको उस वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा नॉवल है द इनविजिबल मैन, हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये नॉवल बहुत ही लेंथी है, इसीलिए इसमें से कम 40 to 50 लॉन्ग क्वेश्चंस निकलते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, हम इन 40 to 50 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए केवल 5 to 6 लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इन 5 to 6 लॉन्ग आंसर्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 40 to 50 लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही ईजिली दे पाएंगे। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि द इनविजिबल मैन से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस 12 मार्क्स कैरी करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नॉवल में 12 आउट ऑफ 12 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 to 5 लॉन्ग आंसर्स तो प्रैक्टिस करने ही होंगे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में थॉमस मार्वल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उससे जुड़े हुए 10 क्वेश्चंस लेंगे। उन 10 लॉन्ग क्वेश्चंस का हम एक ही कॉमन आंसर लिखेंगे। वो जो कॉमन आंसर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको लगेगा कि जो आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए वो उन्हीं का आंसर है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं थॉमस मार्वल की और अगली वीडियो में हम डॉक्टर कैम्प से जुड़े हुए क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मार्वल एज एन अपॉर्चुनिस्ट। यहाँ पे आपको मार्वल को एक अपॉर्चुनिस्ट के रूप में डिस्क्राइब करना है। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसे चांस मिले और वो उस चांस को ना छोड़े और उस चांस का वो यूज़ करे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू अग्री दैट द नॉवल द इनविजिबल मैन ऑल्सो डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ मार्वल फ्रॉम बीइंग होमलेस टू बीइंग द ऑनर ऑफ द बार द इनविजिबल मैन। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो नॉवल है द इनविजिबल मैन ये मार्वल की स्टोरी को भी दर्शाता है और कहाँ से, उसके होमलेस होने से लेके एक बार के मालिक बनने तक के सफ़र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्वल इज़ द ओनली कैरेक्टर इन द नॉवल हु इंटरेक्ट्स विद ग्रिफिन एंड गेन्स समथिंग कॉमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि जो मार्वल है वही केवल एक कैरेक्टर होता है नॉवल के अंदर जो कि ग्रिफिन से इंटरेक्ट करता है, ग्रिफिन से बात करता है और उसे उससे कुछ मिलता है। तो इस बात पे भी हमें कमेंट करना है। नेक्स्ट है, राइट अ नोट ऑन मार्वल ग्रिफिन्स असिस्टेंट। जो मार्वल है वो ग्रिफिन का असिस्टेंट होता है, तो आप उस पर एक नोट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मार्वल डिसाइड टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ हिज साइडकिक। इसका मतलब है कि जो मार्वल है वो ग्रिफिन के असिस्टेंट के रूप में काम करता है। फ्रेंड्स, साइडकिक का मतलब होता है असिस्टेंट जो उसे सपोर्ट दे, तो उसके रूप में काम करता है। तो उसके असिस्टेंट की पोस्ट से क्यों रिजाइन देना चाहता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड मार्वल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रिफिन्स डाउनफॉल। क्या तुम्हें लगता है कि जो मार्वल है वो ग्रिफिन के डाउनफॉल यानी ग्रिफिन के पतन का कारण होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द इनविजिबल मैन चूज मिस्टर मार्वल एज हिज हेल्पर एंड व्हाई डिड मार्वल कंप्लाई। फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो द इनविजिबल मैन है उसने मिस्टर मार्वल को एक हेल्पर के तौर पे क्यों चुना और मार्वल ने उसका साथ क्यों दिया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिन चूजेस मार्वल एज हिज साइड किक, डज ही प्रूव हिज वर्थ। तो ग्रिफिन जो है वो मार्वल को एक साइड किक के तौर पे चूज करता है और क्या वो अपनी जो वर्थ है क्या उसे वो प्रूव कर पाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मार्वल हैड सपोर्टेड ग्रिफिन ऑनेस्टली व्हाट वुड हैव हैपेंड। अगर मार्वल ने ग्रिफिन को ऑनेस्टली सपोर्ट किया होता तो क्या हुआ होता। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 9 लॉन्ग क्वेश्चंस और इन सभी लॉन्ग क्वेश्चंस का हमारे पास केवल एक ही कॉमन आंसर है और अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये जो आंसर हम लिखने वाले हैं यही आपको लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हम इन लॉन्ग क्वेश्चंस का एक कॉमन आंसर। फ्रेंड्स, ये है हमारे 9 लॉन्ग क्वेश्चंस का एक ही कॉमन आंसर। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। थॉमस मार्वल हुज शैबी ओल्ड फैशन्ड क्लोथ्स and hat make him look ugly, rises up from being homeless to being the owner of the bar. Friends, आगे लिखा है, being a tramp, he thrives on charity for his survival. It's Marvel who comes into Griffin's life as a hope, especially when he is hunting for a person who can help him. Marvel is a socially outcast. His temperament caters to the purpose of Griffin. Griffin compels him to be his sidekick
threatening to kill him if he shows reluctance to work him as an assistant. End of the day, Marvel has to succumb to Griffin's wish because his cowardice does not let him go against Griffin. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस आंसर की हिंदी जानते हैं कि इस आंसर में क्या कहा गया है। फ्रेंड्स, इस आंसर की फर्स्ट 3 लाइन्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद ये बहुत ही आसान है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखा थॉमस मार्वल हुज शैबी ओल्ड फैशन क्लोथ्स एंड हैट। इसका मतलब है कि थॉमस मार्वल जिसके शैबी ओल्ड फैशन क्लोथ्स, यानी कि जिसके गंदे से, शैबी मतलब होता है गंदे, गंदे से ओल्ड फैशन क्लोथ्स और हैट, मेक हिम लुक अगली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा मेक हिम लुक अगली, इसका मतलब होता है उसे अगली दिखाती हैं, यानी कि थॉमस मार्वल जिसके जो ओल्ड फैशन क्लोथ्स हैं और जो टोपी है वो उसे अगली दिखाती हैं। फिर आगे लिखा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे थॉमस मार्वल से लेके लुक अगली तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा सब्जेक्ट है। इसका मतलब हुआ थॉमस मार्वल जिसके पुराने कपड़े उसे अगली दिखाते हैं। तो लिखा है राइजेस अप, यानी कि वो उठता है, आगे बढ़ता है, उसका जो कैरेक्टर है वो डेवलप होता है। कहाँ से? फ्रॉम बीइंग होमलेस टू बीइंग द ऑनर ऑफ द बार, यानी कि उसका कैरेक्टर डेवलप होता है एक होमलेस व्यक्ति होने से लेके एक बार के मालिक बनने तक। तो फ्रेंड्स ये जो 1 और 2 लाइन्स हैं ये बस कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी इसके अलावा बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स आगे लिखा है बीइंग अ ट्रैम्प, और बीइंग अ ट्रैम्प का मतलब होता है ट्रैम्प होने के नाते। फ्रेंड्स ट्रैम्प का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि घूमता रहता है, जिससे कोई काम नहीं होता, उसे कहते हैं ट्रैम्प। तो लिखा बीइंग अ ट्रैम्प ही थ्राइव्स ऑन चैरिटी फॉर हिज सर्वाइवल। तो यहाँ पे थ्राइव्स का मतलब है डिपेंड, यानी कि ही डिपेंड्स ऑन चैरिटी। अगर आप थ्राइव्स याद नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे डिपेंड्स भी लगा सकते हैं। तो ही थ्राइव्स ऑन चैरिटी फॉर हिज सर्वाइवल, यानी कि वो अपने सर्वाइवल के लिए वो चैरिटी पर डिपेंड रहता है। आगे लिखा है इट इज़ मार्वल, ये मार्वल ही होता है हु कम्स इनटू ग्रिफिन्स लाइफ एज अ होप, यानी कि ये मार्वल ही होता है जो कि ग्रिफिन की लाइफ में एक आशा बनकर आता है, स्पेशली यानी कि खासकर तब व्हेन ही इज़ हंटिंग फॉर अ पर्सन। फ्रेंड्स यहाँ पे हंटिंग फॉर का मतलब शिकार करना नहीं है, हंटिंग फॉर हमारा फ्रेज है जिसका मतलब होता है सर्च करना। फ्रेंड्स इसका मतलब है कि स्पेशली तब जब वो एक व्यक्ति की खोज कर रहा होता है हु कैन हेल्प हिम, जो कि उसकी हेल्प कर पाए। फ्रेंड्स आगे लिखा है मार्वल इज़ अ सोशली आउटकास्ट, मार्वल एक सोशली आउटकास्ट होता है। आउटकास्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए समाज में कोई जगह नहीं है और समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो मार्वल भी हमारा एक सोशली आउटकास्ट होता है, समाज में उसे निकाला होता है। फ्रेंड्स आगे लिखा है हिज टेम्परामेंट केटर्स टू द पर्पस ऑफ ग्रिफिन। तो केटर्स टू का मतलब होता है पूरा करना या सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पे जो मार्वल है, मार्वल का जो टेम्परामेंट है यानी कि जो उसका स्वभाव है, जैसा वो दिखता है, जैसा उसका बिहेवियर है, वो ग्रिफिन के पर्पस को पूरा करता है। आगे लिखा है ग्रिफिन कंपेल्स हिम टू बी हिज साइड किक। तो यहाँ पे साइड किक का मतलब है असिस्टेंट। तो यहाँ पे लिखा है ग्रिफिन मार्वल को फोर्स करता है। फ्रेंड्स कंपेल मीन्स होता है फोर्स करना, तो यहाँ पे लिखा है ग्रिफिन उसे अपना साइड किक बनने के लिए यानी कि असिस्टेंट बनने के लिए फोर्स करता है। फिर आगे लिखा है थ्रेटनिंग टू किल हिम, यानी कि उसे मारने की धमकी देते हुए इफ़ ही शोज रिलेक्टेंस टू वर्क फॉर हिम एज एन असिस्टेंट, यानी अगर वो रिलेक्टेंस दिखाता है, रिलेक्टेंस का मतलब होता है दोस्तों इंटरेस्ट ना दिखाना, अगर वो रिलेक्टेंस दिखाता है कि उसके असिस्टेंट के तौर पे काम करने में, यानी कि वो नहीं करना चाहता, तो वो उसे मार देगा। आगे लिखा है एट द एंड ऑफ द डे मार्वल हैज़ टू सकम टू ग्रिफिन्स विश। एट द एंड ऑफ द डे एक फ्रेज़ है जिसे हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने वाले होते हैं, तो हम इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है एट द एंड ऑफ द डे मार्वल हैज़ टू सकम टू ग्रिफिन्स विश, यानी जो मार्वल है, मार्वल को ग्रिफिन की विश के सामने हार मानना पड़ता है। तो यहाँ पे सकम टू का मतलब होता है हार मानना। फिर आगे लिखा है फ्रेंड्स बिकॉज हिज कॉवर्डिस डज नॉट लेट हिम गो अगेंस्ट ग्रिफिन, क्योंकि उसकी जो कॉवर्डिस है, कॉवर्डिस मीन्स होता है कायरता, उसकी जो कायरता है डज नॉट लेट हिम, यानी उसे जाने नहीं देती, किसके खिलाफ? ग्रिफिन के खिलाफ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी यहाँ तक की हिंदी। अब हम बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स आगे लिखा है आफ्टर मार्वल हेल्प्स ग्रिफिन इन रिट्रीविंग हिज scientific books and stolen money, he decides to resign from the post of assistant, sensing the danger he may have to face because of the invisible man and his invisibility. आगे लिखा है in the end Marvel turns out to be an opportunist. He establishes himself as an in honor with the money he gets from Griffin. Let alone money, he even keeps the 3 books with an intention of becoming an invisible man, but he comes to nothing. Friends, again, if someone asks me whether Marvel proves his worth for Griffin or not,
I must say he proves a poor sidekick. He not only deceives Griffin but also becomes responsible for Griffin's downfall. Friends, आगे लिखा है if he had helped him honestly, the story would have been different. He would have either created terror or carried out experiment to reverse invisibility. चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी हिंदी जानते हैं. आफ्टर मार्वल हेल्प्स ग्रिफिन इन रिट्रीविंग हिज साइंटिफिक बुक्स एंड स्टोलन मनी. फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जब ग्रिफिन उसकी साइंटिफिक बुक्स और स्टोलन मनी को लाने में हेल्प कर देता है तो ही डिसाइड्स टू रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट. तो वो ग्रिफिन के असिस्टेंट की पोस्ट से रिज़ाइन करने का फैसला ले लेता है. आगे लिखा है सेंसिंग द डेंजर, यानी कि सेंसिंग द डेंजर मीन्स उस खतरे का एहसास करते हुए ही मे हैव टू फेस, जिसका उसे सामना करना पड़ सकता है. एंड बिकॉज ऑफ द इनविजिबल मैन एंड हिज इनविजिबिलिटी, यानी कि उस इनविजिबल मैन की वजह से और उसकी जो इनविजिबिलिटी है उसकी वजह से. आगे लिखा है इन द एंड में मार्वल टर्न्स आउट टू बी एन ऑपर्चुनिस्ट. यहाँ पे लिखा है मार्वल टर्न्स आउट टू बी, ये हमारा फ्रेज है. टर्न्स आउट का मतलब है दोस्तों निकल कर आना, यानी कि वो एक ऑपर्चुनिस्ट के रूप में निकल कर आता है. फिर आगे लिखा है ही एस्टैब्लिशेस हिमसेल्फ एज एन इन ऑनर, वो अपने आप को एक इन ऑनर के रूप में एस्टैब्लिश करता है. फिर विद मनी, यानी कि उस पैसे से ही गेट्स फ्रॉम ग्रिफिन, जो कि उसे ग्रिफिन से मिलते हैं. लेट अलोन मनी, और लेट अलोन हमारा फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि मनी की तो क्या कहें. तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेट अलोन मनी यानी कि पैसे की तो क्या कहें. ही इवन कीप्स द 3 साइंटिफिक बुक्स विद एन इंटेंशन ऑफ बिकमिंग इनविजिबल. फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि पैसे की तो क्या कहें, वो उन साइंटिफिक बुक्स को भी रख लेता है इस इंटेंशन से कि वो भी इनविजिबल बन जाएगा. फ्रेंड्स आगे लिखा है बट ही कम्स टू नथिंग. ये कम टू नथिंग हमारा फ्रेज है और कम टू नथिंग का मतलब होता है फेल हो जाना. तो ही कम्स टू नथिंग यानी कि वो फेल हो जाता है, यानी कि वो इनविजिबल नहीं बन पाता. फ्रेंड्स आगे लिखा है इफ़ समवन आस्क मी वेदर मार्वल प्रूव्स हिज वर्थ फॉर ग्रिफिन और नॉट. अगर कोई मुझसे पूछे कि मार्वल अपनी वर्थ को, अपनी योग्यता को ग्रिफिन के लिए प्रूव कर पाता है या नहीं, तो मैं तो कहूँगा कि आई मस्ट से ही प्रूव्स आ पूर साइडकिक, यानी कि वो एक पूर असिस्टेंट सिद्ध होता है. फ्रेंड्स आगे लिखा है ही नॉट ओनली डिसीव्स ग्रिफिन, वो ना केवल ग्रिफिन को डिसीव करता है बट ऑल्सो बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रिफिन्स डाउनफॉल, यानी वो ग्रिफिन के पतन का कारण भी बनता है. फ्रेंड्स आगे लिखा है इफ़ ही हैड हेल्प्ड ग्रिफिन ऑनेस्टली या हिम ऑनेस्टली, उसने ग्रिफिन की ऑनेस्टली मदद की होती तो द स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट, जो स्टोरी है वो अलग ही होती. फ्रेंड्स आगे लिखा है ही वुड हैव आइदर क्रिएटेड टेरर, या तो ग्रिफिन ने टेरर यानी कि आतंक क्रिएट कर दिया होता, और कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू रिवर्स इनविजिबिलिटी को या फिर इनविजिबिलिटी को रिवर्स करने में वो सफल हुआ होता. तो फ्रेंड्स ये था हमारे 9 लॉन्ग क्वेश्चंस का एक कॉमन आंसर.